राम राम मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, उन्नति करें, प्रगति करें और नित्य नई ऊंचाइयों को छूते रहें। आज आप सबके सामने मैं कुछ ऐसी पंक्तियाँ लेकर आया हूँ कि उन पंक्तियों को यदि आप अपने अंतःकरण में दृढ़ निश्चय होकर धारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति होगी। मित्रों, मेरा ये विश्वास है, जो पंक्तियां मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, यदि उन पंक्तियों को आप अपने अंतःकरण में दृढ़ संकल्प होकर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। तो उन पंक्तियों को ध्यान से सुनने का प्रयास करें और कुछ समय निकालकर इन पंक्तियों को अपने अंतःकरण में ईश्वर का ध्यान करते हुए उच्चारण जरूर करने का प्रयास करें। पंक्तियां क्या हैं, ध्यान से सुनिए। मित्रों, हमें भगवान का ध्यान करते हुए क्या बोलना है कि बुराई से हमको बचाना प्रभु, हमें श्रेष्ठ मानव बनाना प्रभु। बुराई से हमको बचाना प्रभु, हमें श्रेष्ठ मानव बनाना प्रभु। कृपा के हो सागर मेरे प्रभु, दया के हो सागर मेरे प्रभु। कृपा के हो सागर मेरे प्रभु, दया के हो सागर मेरे प्रभु। बुराई से हमको बचाना प्रभु, हमें श्रेष्ठ मानव बनाना प्रभु। और आगे क्या बोलना है? जब तक जिए घोर मेहनत करें और करते रहें, ऐसा वर दे जाना प्रभु, हमें श्रेष्ठ मानव बनाना प्रभु। ऐसा वर दे जाना प्रभु, हमें श्रेष्ठ मानव बनाना प्रभु। बुराई से हमको बचाना प्रभु, हमें श्रेष्ठ मानव बनाना प्रभु। राणा को हमने है माना प्रभु, शिवाजी को हमने है थामा प्रभु। राणा को हमने है माना प्रभु, शिवाजी को हमने है थामा प्रभु। बुराई से हमको बचाना प्रभु, हमें श्रेष्ठ मानव बनाना प्रभु। और फिर इन पंक्तियों को उच्चारण करने के बाद आपने ये बोलना है, जैसे अगर मैं बोलूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि मैं विवेक शर्मा, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण आपकी शरण में आना चाहता हूँ। जब आप इन शब्दों को भगवान का ध्यान करते हुए उच्चारण कर देंगे तो आपको मैं भगवान का भी प्रतिज्ञा बताना चाहता हूँ, जो भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम् अनित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी अनन्य चित्त से युक्त होकर जो मेरा ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं,
उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। और जब आप भगवान की शरण में आ जाओगे तो भगवान आपका योग और क्षेम उसी प्रकार वहन करेंगे जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन जी का किया था। बिना शस्त्र उठाए विजय श्री का तिलक लगाया था अर्जुन की भगवान ने। यही है भगवान श्री कृष्ण की दयालुता। इससे बड़ा प्रमाण आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। हालांकि हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं। जब विभीषण जी भगवान राम जी के पास आए, उन्होंने भगवान की शरण को स्वीकार किया, तो भगवान ने उन्हें क्या बोला था? लंका का अधिपति बना दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है मित्रों, हमारा धर्म है कि हमारे शास्त्रों के द्वारा जो हमें बताया गया है, हमें उसके अनुसार चलना है। हमारे आराध्य भगवान के द्वारा जो हमें निर्देश दिया गया है, हमें उसका पालन करना है। और यदि जब आप उन निर्देशों का पालन करोगे तो आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी, हर क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। तो मेरा विश्वास कीजिए मित्रों, इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, अपने अंतःकरण में धारण करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका जीवन सुंदर, उज्जवल बने और आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें। ये जो पंक्तियां मैंने आपको बताई, ये पंक्तियां आपकी तरफ से तो केवल भगवान से निवेदन है, लेकिन भगवान इन पंक्तियों को अपने अंतःकरण में धारण करेंगे यदि आप सच्चे मन से, निर्मल भाव से इन पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि आप एक पग भगवान की तरफ बढ़ाओगे तो भगवान 10 पग आपकी तरफ बढ़ाते हैं। इतने दयालु परमेश्वर जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ऐसे ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और 10 दिशाओं से भगवान को प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब हमेशा खुश रहें, उन्नति करें, प्रगति करें और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करें। राम राम मित्रों।